Assalamu alaikum, students. So today our topic is acceleration. So what is acceleration? When the velocity of a body जब increase होती है, the body is said to be accelerating. हम suppose करेंगे a car start from its rest, like initial velocity से car start हो गई and उसकी velocity increase हो गई 5 seconds में, like बोलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड. नाउ 5 सेकेंड्स में जो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई वो 10 मीटर थी पर सेकेंड, और 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी वो थी 2 मीटर पर सेकेंड. लाइक हम 10 को डिवाइड करेंगे बाय 5 सेकेंड्स, तो वो क्या रहेगा? 2 मीटर पर सेकेंड रहेगी. या हम ऐसा भी कह सकते हैं, जो रेट होती है वेलोसिटी की वो इंक्रीज होती है 2 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड. नाउ जो कार है उसको हम बोलेंगे वो एक्सेलरेशन में है 2 मीटर्स पर सेकेंड. This gives following definition of acceleration. So acceleration of a body is defined as the rate of change of its velocity with time. Acceleration क्या होता है? Acceleration is equivalent to change in velocity divided by time taken for change. So the change in velocity जो है वो different होती है final velocity and initial velocity. That is, जो change होती है velocity that is equivalent to final velocity minus initial velocity. So acceleration क्या होगी? पहले क्या थी? Change in velocity divided by time taken for change. Now जब हमने final velocity को minus किया initial velocity से, तो acceleration रहेगी final velocity minus initial velocity divided by time taken. Suppose जो initial velocity of a body है वो चेंज हो रही है फाइनल वेलोसिटी से इन टाइम t. मैं आपको दिखाऊंगी. जो हमारी एक्सेलरेशन थी वो क्या थी? चेंज in velocity divided by time taken for change. So जब हमने फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी को मद्देनजर रखा तो एक्सेलरेशन क्या हुई हमारी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन. समझ आ रहे हैं इधर? यस मैम. सो अब हम सपोज करेंगे A is equivalent to final velocity minus initial velocity by time t. यहाँ पे A क्या डिनोट करता है? एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी. V करता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी and this U type is initial velocity and this T is time taken. So this was about acceleration. Now हम देखेंगे since जो acceleration है वो change होती है velocity divided by time, therefore जो unit of acceleration है वो भी unit of velocity से divide होगा by the unit of time. So जो SI unit of acceleration है वो मीटर पर सेकेंड है. क्या है SI unit of acceleration? मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, which is written मैम आवाज नहीं आ रही है. so मैंने क्या अब आ रही है आवाज?
मैं बोल रही थी जो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकेंड है या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम कैसे लिखते हैं, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकेंड पर स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। जो अदर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन है उसको हम समटाइम्स सेंटीमीटर पर स्क्वायर भी बोलते हैं या किलोमीटर पर स्क्वायर। इफ द मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में हुआ तो एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है एक्सेलरेशन? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन दैट, जो मैंने आपको अभी वो दिखाया, a is equivalent to v is equal to u divided by t, वो है when the body is moving with uniform velocity its acceleration will be zero। जब एक बॉडी मूव करती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसकी एक्सेलरेशन क्या रहती है? जीरो। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो जीरो होती है। Thus, जब वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है वो जीरो होती है, और when the body of is not uniform उसका मोशन एक्सेलरेट होता है। So we'll see now what is uniform acceleration। जब एक when the velocity of car increase हो गई, the car is said to be accelerating। Now if the velocity increases at uniform rate, the acceleration is said to be uniform। So a body has a uniform acceleration जब वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में और उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है इक्वल अमाउंट से इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, या हम ये भी कह सकते हैं जब एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे होती है इट्स वेलोसिटी चेंज एट यूनिफॉर्म रेट। नाउ वी विल सी नाउ व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे होती है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। किससे? बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो बॉडी जो है उसकी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है इफ इट्स वेलोसिटी चेंज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है किसका? बॉडी का हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ कर्व लाइन। कैसा टाइम ग्राफ होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का? कर्व लाइन जैसी। So now we will come to average velocity। What is average velocity? जब एक velocity change if the velocity of body, जब एक बॉडी की वेलोसिटी ऑलवेज चेंज होती है बट चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, किस पे? यूनिफॉर्म रेट पे, देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय अरिथमेटिक मीन। किसे? अरिथमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गिवन पीरियड। तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे? हम उसको ऐसे डिनोट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, जहां पे ये डिनोट करता है क्या? एवरेज वेलोसिटी, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। गॉट इट? सो ये फॉर्मूला है किस लिए? एवरेज वेलोसिटी। और ये हमें सॉल्व लगेगी किसके लिए? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो आप इसको याद रखना। हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, यहाँ पे दिया गया है न्यूमेरिकल एक, a driver decreases the speed of a car from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. Find the acceleration of car। Haider, can you tell me इस पे क्या कौन सी फॉर्मूला लगेगी हमें? सवाल फिर से सुनिए। A driver decreases
the speed of a car from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. Find the acceleration of car. I will show you. So first of all हमें क्या करना है? We should note that speed is being used in the same sense. तो यहाँ पे here initial velocity of car क्या है? क्या है? मैंने अभी बोला 25 मीटर पर सेकेंड Hour. और Seven. फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार क्या है जिसको हम v से डिनोट करते हैं वो है 10 मीटर पर सेकेंड. क्या है? Second. 10 10 meter पर per second. Yes, ma'am. और उसको टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड्स. कितना लगा? 5 सेकेंड्स. नाउ हम अपनी एक्सेलरेशन की फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे. A is equivalent to V minus U divide by T. A यहाँ पे एक्सेलरेशन है, V यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, U यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है और T क्या है? टाइम टेकन. सो A के बदले तो A ही आएगा क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालनी है. यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी क्या थी? 10 मीटर पर सेकेंड माइनस यहाँ पे क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी? 25 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड. सो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे. सो A क्या है यहाँ पे? आप 10 को माइनस करेंगे 25. व्हाट वुड बी दैट? -15 डिवाइड बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन क्या रही यहाँ पे हमारी? -15 को डिवाइड करेंगे 5 से. 5 1 5 5 3 आर 15. 5 3 आर 15. सो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड क्योंकि आपके विंटर असाइनमेंट्स पे ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि आपके मार्क्स ऐड अप होने वाले हैं U1 के एग्जाम में. सो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमारी इनिशियल वेलोसिटी कार की थी 25 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम लगा हमें 5 सेकेंड्स. सो हमने एक्सेलरेशन की फॉर्मूला यहाँ पे यूज की. A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T. जहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी 10 थी उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी से माइनस किया. टाइम लगा हमें 5 सेकेंड्स तो 5 यहाँ पे लिखा. सो A क्या बन गया हमारा? 10 को माइनस किया 25. ये बन गया हमारा -15 डिवाइड बाई 5. सो 5 1s are 5 and 5 3s are 15. सो A क्या बन गया हमारा? -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. समझ आया हैदर कैसे हमने ये सॉल्व किया? Yes, ma'am. ओके. तो टास्क जो हमारी एक्सेलरेशन कार थी वो क्या रही? -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जो ये नेगेटिव साइन है एक्सेलरेशन का इसको रिटार्डिएशन कहते हैं. दैट इज रिटार्डिएशन. और we can also say the car has a retardation of +3 meter second per square. Now we will see equation of uniformly accelerated motion. इसका हमें first equation of motion. Just try to understand these points very keenly. Okay. So हमें यहाँ पे derive करना है क्या? First equation of motion. The first equation of motion is क्या है? V is equivalent to U plus A T. It gives the velocity accelerated body at time. So acceleration क्या मैंने आपको अभी बोला पिछले टॉपिक में? acceleration क्या होती है? वो होती है change in velocity divided by time taken. और हमने ये इक्वेशन भी देखी थी. एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन. ओके. दिख रहा है हैदर? दिख रहा है?
Yes, ma'am. So Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छे से देख रहे हैं. तो यहाँ हमने अभी एक्सेलरेशन की फॉर्मूला देखी, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला ये थी जिसपे हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया. सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, AT यहाँ पे हम लिखेंगे, ये वापस ऐसे ही रखेंगे इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी. सो हमारी इक्वेशन बन गई, यहाँ पे हम माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे. V इज इक्वल टू U प्लस AT, जहां पे ये हमारी फाइनल वेलोसिटी थी, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, A हमारा एक्सेलरेशन था और T क्या था, टाइम. Are you getting first equation of motion? This is first equation of motion. Okay, समझ आया? Just take a screenshot of it. Now जो हमारी ये इक्वेशन बनी V इज इक्वल टू U प्लस AT, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. और ये यूज कहाँ होती है, फाइंड आउट द वेलोसिटी एक्यूर्ड बाय द बॉडी इन टाइम T. जो बॉडी है उसको इनिशियल वेलोसिटी U मिली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A मिला. दिस इक्वेशन हैज 4 वैल्यूज इन इट. कितने हैं, 4. If any 3 values are known, अगर हमें 3 values पता होंगे तो 4th हम कैलकुलेट कर सकते हैं. So it was all about first equation of motion. Now we will come to second equation of motion. तो देखिए second equation of motion क्या है. Second equation of motion. Second equation of motion को कुछ इस तरह दिया है, S is equal to UT plus 1 by 2 AT square, जहां पे it gives the distance traveled by the body in time T, जैसा कि हमें पता है. तो मैंने अभी भी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम 2. तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुई यहाँ पे, U प्लस V बाय 2. ऑल्सो हम यहाँ पे ऐड करेंगे डिस्टेंस traveled is equivalent to average velocity into time divide. So हमें यहाँ पे क्या देखा, S is equivalent to U plus V bracket close divide by 2 into T. So from first motion of equation में हमें क्या मिला था, V is equivalent to U plus AT, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे. S is equivalent to, मैं आपको पहले ये फर्स्ट की इक्वेशन यहाँ पे रखती हूँ, U plus AT. So S is equivalent to U plus AT into T divide by 2, या S is equivalent to UT plus AT square divide by 2, या हम जो हम इक्वेशन यूज करते हैं, S is equivalent to UT plus 1 by 2 AT square, जहां पे S है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, UT है हमारी U है हमारी इनिशियल वेलोसिटी जैसे कि आपको पता है, T हमारा टाइम है, A हमारा एक्सेलरेशन है. So this was all about second equation. So what is our second equation? ये आप याद रखें, S is equivalent to UT plus 1 by 2 AT square, जो कि हमने अभी डिराइव किया. So
This second equation of motion and it's used to calculate क्या distance traveled by a body. ये किस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें लगेगी ये इक्वेशन, distance traveled by a body in time t. Now we will come to third one. So third equation of motion, ये थी second equation. Now we will come to third equation of motion. क्या है जो हमने सेकंड अभी सेकंड से देखी डिस्टेंस ट्रैवल्ड की, वो थी s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2at स्क्वायर. इसी से हम निकालेंगे थर्ड इक्वेशन. सो एंड हमें फर्स्ट, ये थी हमारी सेकंड. फर्स्ट क्या हमने देखा था, v इज इक्वल टू u प्लस at. ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन. तो इनको अरेंज करके हमने क्या मिला, t is equal to v minus u by a. So putting this value of t in equation 1, we get s is equal to u v minus u by a plus 1/2a whole bracket v minus u by a divide, whole bracket close underscore 2. So हमें ये इक्वेशन कहाँ से मिली, from putting the value of t in equation 1. So हमें क्या मिला, s is equal to 2 uv, s equal to 2, हमें 2 यहाँ पे है ना uv. So s equal to 2 means 2 u square plus v square. v 2 है तो v square प्लस u भी 2 है तो u square minus 2 uv डिवाइड बाय 2a, जो कि हमें यहाँ पे एक a था और यहाँ पे एक a था, तो हमने इनको एक साथ मिलाया, क्या बन गया 2a. तो इस इक्वेशन को बन के हमें क्या मिला, s 2as is equal to v square minus u square. इसको क्या हमें मिला, 2a square v square minus u square. So हम इसको माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे. v square, जो हमें v square है उसको हमने इधर लाया, is equal to u square. इस 2as को हम यहाँ लाएंगे, वो बन गया प्लस 2as. So this is the third equation of motion, जहां पे जो हमारा ये v है ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, और a हमारा एक्सेलरेशन है एंड s is distance traveled. So is it okay? आपको तीनों ये समझ आ गए, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन समझ आया? समझ आया? तो हम एक ये करेंगे, एक प्रॉब्लम करेंगे. A scooter acquires a velocity of 36 kilometers per hour. कितने? 36 kilometers per hour in 10 seconds just after start. हमें इसकी क्या करनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है इस स्कूटर की. तो क्या होगा, as you know 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर होता है. तो 36 किलोमीटर्स को क्या करेंगे हम, 36 into 1000 meters.
इसको 36 को 1000 से ये मल्टीप्लाई करो तो क्या निकलेगा 36,000। और 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। सो 60 इंटू 60 क्या आता है 3600। तो हमें 36 किलोमीटर्स पर आवर को क्या किया 1000 को 3600 सेकेंड से डिवाइड किया, वहां पे हमें मिला 10 मीटर पर सेकेंड। सो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी पता नहीं, फाइनल वेलोसिटी क्या थी 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन भी हमें पता नहीं है, टाइम पता है वो 10 सेकेंड्स है। तो हम इस पे क्या करेंगे, ये हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। हमने किस इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकाली थी, फर्स्ट इक्वेशन से हमें एक्सेलरेशन निकाली थी। तो हम वो वही फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस a t। v हमें पता है 10 है, u हमें पता ही नहीं है, प्लस a भी नहीं पता है, टाइम पता है 10 सेकेंड्स है। सो 10a को 10 करेंगे, जो ये 10 है ये a को इस करेंगे 0 इंटू 10 इज दैट्स 10। सो a is equivalent to 10 divided by 10। a हमारा क्या आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन क्या है स्कूटर की 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर विद यू, समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं यस मैम नहीं करना है, अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो बोलना है। सो आज हमारा टॉपिक था एक्सेलरेशन, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा। सो टुमारो आवर टॉपिक विल बी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसमें आता है, स्पीड टाइम ग्राफ आता है। तो हम कल इंशाल्लाह वही पढ़ेंगे। और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप प्लीज मुझे बोलिएगा, मैं आपको कभी किसी भी टाइम समझा सकती हूँ। Okay, so Allah Hafiz, take care of yourself.